प्रणाम साथियों। आज 12 जून को उड़ीसा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री के रूप में मोहन चरण मांझी शाम 5 बजे शपथ लेंगे। इस प्रकार उड़ीसा के तीसरे आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में आदिवासी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री के रूप में मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इससे पहले दो और आदिवासी मुख्यमंत्री हो चुके हैं। हेमानंद विश्वाल और दूसरे गिरधर गुमांग, जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। दो पूर्व आदिवासी मुख्यमंत्री हो चुके हैं उड़ीसा में। और एक सुखद आश्चर्य है कि आज भारत में 3 प्रदेशों में, बड़े प्रदेशों में, पूर्वोत्तर के छोटे छोटे प्रदेशों को छोड़ दिया जाए, और बड़े दुख की बात है कि हम लोग को उनके मुख्यमंत्रियों के बारे में पूरी तरह से जानकारी भी नहीं मिल पाती है। यह हम लोग के लिए एक दुखद बात है। लेकिन 3 अपेक्षाकृत बड़े राज्यों में, और जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, जो खनिज तत्वों से भरा पड़ा है, पटा पड़ा है, ऐसे 3 राज्य के आज मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से होंगे। उड़ीसा के अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंध रखते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से संबंध रखते हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज के बीच में और उसकी मातृ संगठन आरएसएस और उसकी एक आनुषंगिक संगठन वनवासी कल्याण केंद्र ने बड़े गहन रूप से आदिवासियों के बीच में काम किया है, और इस तरह से वहां से उन्होंने लीडरशिप को उभारा है आदिवासी समाज से। ऐसा प्रथम दृष्टया ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की हितैषी है और आदिवासी समाज के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। झारखंड के संदर्भ में हम देख चुके हैं कि उनका आदिवासी समाज से कितना प्रेम है। हेमंत सोरेन, जो अपने बलबूते सरकार चला रहे थे और आदिवासी चेतना के केंद्र बन रहे थे, उस हेमंत सोरेन को किस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया। एक निहायत मामूली से केस में उससे बड़े बड़े घोटाले तो
भाजपा वाले ने किया है और खुद नरेंद्र मोदी उससे बड़ी बड़ी रिश्वत चंदाखोरी कर चुके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में हम देख चुके हैं इसे। साथियों, यदि भारतीय जनता पार्टी वाकई में आदिवासी की हितैषी होती तो वो वन अधिकार कानून 2006 में संशोधन नहीं लाती। और बहुत से जगह तो अभी भी पेशा कानून सही से लागू नहीं हो पाया है। वनाधिकार कानून में जो वन के क्षेत्रों में पड़ने वाले ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया गया था कि उनके सहमति के बगैर ग्राम सभा के सहमति के बगैर उस पंचायत के क्षेत्र में पड़ने वाले वन क्षेत्र को किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, चाहे वो राज्य सरकार ही क्यों ना हो, चाहे बगैर ग्राम पंचायत के सहमति के वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता था। और इस तरह से आदिवासियों का, वनवासियों का अधिकार संरक्षित था। लेकिन 2023 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसे ग्राम पंचायतों के अधिकार को छीन लिया और यहां तक कि वनवासियों पे भी वनों से बाहर खदेड़े जाने का संकट मंडराने लगा है। वनों के नीचे आदिवासी क्षेत्र के पंचायतों में, गांवों के नीचे जो दबी हुई प्राकृतिक संसाधन हैं उन्हें लूटने का पूरी तरह से योजना बनाई जा चुकी है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में ऐसा हुआ। और इसलिए विद्रोह न पैदा हो वहां और आसानी से इस संशोधन को उन क्षेत्रों में लागू किया जा सके, और इसलिए कुल्हाड़ी में बेंट लगाया गया है। पेड़ को कुल्हाड़ी का जो लोहा वाला अंग भाग होता है वो नहीं काटता जब तक कि बेंट नहीं लग जाता। तो कुल्हाड़ी में बेंट के रूप में आदिवासी नेतृत्व का उपयोग करने की यह सोची समझी साजिश है। और उड़ीसा के अंदर में तमाम जगहों पे जल जंगल जमीन बचाने का जो आंदोलन चल रहा है उसे उन्हीं के समुदाय के नेतृत्व के द्वारा दबा दिया जाए, ऐसा होने की अब प्रबल आशंका बढ़ चली है। उड़ीसा में एक जंगल है, पहाड़ है, पहाड़ का नाम नियमगिरी है। और वहाँ पे आदिम जनजाति, आदिवासियों में भी पुराने समाज आदिवासी डोंगरिया कोंद निवास करते हैं। और उस पहाड़ को, उस नियमगिरी पहाड़ को नियम राजा के तरह उसे मानते हैं और उसकी वो पूजा करते हैं, वही उनका भगवान है। और इसे देने का वेदांता कंपनी, जो लंदन की कंपनी है वेदांता,
नाम भारतीय लेकिन कंपनी विदेशी है। हालांकि एक भारतीय उद्योगपति अनिल अग्रवाल, भारतीय मूल के उद्योगपति अनिल अग्रवाल की ये कंपनी है। इसे दिया गया था कांग्रेस की सरकार के समय, लेकिन वहाँ नियमगिरी सुरक्षा समिति बनी और उसका आंदोलन हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय पारिख द्वारा ये केस लड़ा गया और ग्राम पंचायत के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि बगैर ग्राम पंचायत के वनवासी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र के ग्राम पंचायत में बगैर ग्राम पंचायत के अनुमति के ज़मीन नहीं ली जा सकती है, कोई भी काम नहीं हो सकता है। इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वहाँ स्थानीय कोर्ट के जिला जज के निगरानी में ग्राम सभा में प्रस्ताव लाया गया कि ये ज़मीन दी जाए चाहे कि नहीं दी जाए। और वेदांता ने बहुत प्रयास किया आदिवासियों को खरीदने का, पैसा और प्रलोभन देने का, लेकिन सुखद आश्चर्य ये रहा कि एक भी आदिवासी बिका नहीं और एक भी वोट। वह सैकड़ों गांव हैं, 3 जिले में फैला हुआ है। तीनों जिलों में एक भी ग्राम सभा में से एक भी वोट वेदांता कंपनी के पक्ष में नहीं गया और इस तरह से वहाँ बॉक्साइट खनन का जो पट्टा, जो ठेका मिला था, वो निरस्त हो गया। लेकिन उसके बाद से लगातार वेदांता कंपनी द्वारा वहाँ के आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया। नियमगिरी सुरक्षा समिति के तमाम साथियों के साथ प्रताड़ना हुई और न सिर्फ वेदांता कंपनी बल्कि सरकारी मुलाजिम भी वेदांता को सहयोग करते रहे। यहाँ तक कि कई बार नक्सलियों द्वारा भी इन भोले भाले आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया। नियमगिरी सुरक्षा समिति के तमाम साथियों को झूठे मुकदमे के तहत जेल में डाल दिया गया और उसके नेता लिंगराज आजाद, जो कि एक दलित नेता, दलित समाज से आते हैं, नियमगिरी सुरक्षा समिति के तमाम साथियों के साथ उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी 2020 में हुई। और जब गिरफ्तारी की गई तो भुवनेश्वर में एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें मैं भी बिहार से गया था। बिहार से तमाम साथी, झारखंड से तमाम साथी हमारे साथ गए थे। इन लोगों ने भी उसमें भाग लिया था। तमाम आदिवासी समाज भुवनेश्वर में उतर आया था और राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया। बाद में उसी दिन उनके रिहाई की घोषणा हुई। तो साथियों, मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री के रूप में मैं बधाई तो देता हूं, लेकिन इस बात की प्रबल आशंका है कि वहां के जल, जंगल, जमीन की लूट की, सरकारी सहयोग से लूट की घटनाएं बढ़ेंगी और वहां के जो आदिवासी समाज है उनके प्रताड़ना भी बढ़ेगा। जो लोग इस लूट के खिलाफ खड़े होंगे,
जल जंगल जमीन को बचाने के लिए खड़े होंगे। आदिवासी अस्मिता और आदिवासी स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे। आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए जो लोग खड़े होंगे, उनका प्रताड़ना उनकी प्रताड़ना बढ़ेगी। उन्हें जेल में डाला जाएगा, उन्हें ही नक्सली कह के प्रताड़ित की जाएगी, बल प्रयोग किया जाएगा। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हो रहा है, बस्तर में हो रहा है, जिस तरह से जबरन छत्तीसगढ़ के अंदर में हंसदेव जंगल को काटा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, उस तरह की घटनाएं। और ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ में हंसदेव जंगल को उजाड़ा जा रहा है, जो देश का सबसे बड़े जंगल होने के में शामिल है, जंगलों में शुमार है। ऐसे जंगल को काटा जा रहा है, किसके नेतृत्व में है? वहाँ का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद आदिवासी हैं, लेकिन उन्होंने वो इस पे प्रतिरोध नहीं करते, कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके आका दिल्ली में बैठे हैं और उनके आका अडानी अंबानी से संचालित होते हैं। अडानी अंबानी का हित, कारपोरेट घराने के हित साधते हैं उनके, और उनकी गिद्ध दृष्टि भाजपा के नेताओं और भाजपा के आकाओं की गिद्ध दृष्टि इन आदिवासी क्षेत्र में मौजूद प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों पे है, खनिज तत्वों पे है, और इनके लूट इनका ध्येय है, और इसको लूट के अपना पैसा बनाना है। चाहे आदिवासी खत्म हो जाएं, जंगल खत्म हो जाएं, पर्यावरण के ऊपर भयानक भीषण संकट आ जाए, इससे उनका कोई वास्ता नहीं। ये लुटेरे वर्ग हैं, इसे हमें ध्यान रखना होगा। और इतना होने के बावजूद, हालांकि ये अपेक्षा और आशा करना बेकार है, मैं मोहन चरण मांझी उनसे अपेक्षा करूंगा कि वो कुल्हाड़ी में बेट बनने के बजाय आदिवासी हित के संरक्षक बनेंगे और जल जंगल जमीन के लूट को वो समाप्त करेंगे। धन्यवाद।